दोस्तों यदि आपको भी ऐसा लगता है कि ट्रिगोनोमेट्री हमारे लिए सर दर्द है, यदि आप भी ऐसा सोचते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का हमारे डेली लाइफ में कोई यूजेस नहीं है, ये बेकार ही हमारे सिलेबस में डाल रखा है, तो दोस्तों बस आज आप लोग अपने हाथ पर मोड़ के अच्छे से अपने स्क्रीन के सामने बैठ जाइए, क्योंकि आज आपका सर दर्द गायब हो जाने वाला है और आप आसानी से ये समझ पाएंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री का हमारे डेली लाइफ में कितने सारे यूजेस हैं, और साथ ही साथ आप अपने सिलेबस के सारे क्वेश्चंस को भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज आइलैंड। तो चलिए आज हम लोग समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का किसने इन्वेंशन किया है, साथ ही साथ आप लोग ये भी जान पाएंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का इन्वेंशन क्यों किया गया था, और लास्टली मैं बताऊंगा कि ट्रिगोनोमेट्री का हमारे डेली लाइफ में कितने सारे यूज हैं। तो चलिए हम लोग टाइम बर्बाद ज्यादा नहीं करेंगे और सीधा चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री वर्ड दो ग्रीक वर्ड के मिलने से बना है। आप यहां देख पाएंगे मैंने लिखा है, पहला ग्रीक वर्ड है ट्रिग्नोन और दूसरा वर्ड है मेट्रोन। ये दोनों ही ग्रीक वर्ड हैं। ग्रीक वर्ड कहने का मतलब ग्रीस में जो लैंग्वेज यूज किया जाता था उसी लैंग्वेज में ये दोनों वर्ड है, और इसी दोनों वर्ड को मिलाने से बना हुआ है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में किसका मेजरमेंट करना होता है हमें? मेजरमेंट में हमें एंगल का और साथ ही साथ साइड का मेजरमेंट करना होता है। तो क्या मतलब हुआ कि किसी ट्रायंगल में एंगल और साइड का मेजरमेंट ही ट्रिगोनोमेट्री है। समझ पाए आप? किसी भी ट्रायंगल में एंगल और साइड का मेजरमेंट ही ट्रिगोनोमेट्री है। तो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का मीनिंग आप समझ पाए कि ट्रिगोनोमेट्री आखिर किस तरह के वर्ड से मिलकर बना है और क्यों ट्रिगोनोमेट्री नाम दिया गया है। तो आगे चलते हैं हम लोग वीडियो में और देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन क्या होता है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब ही होता है उसके साइड और एंगल का मेजरमेंट करना। तो डेफिनेशन भी कुछ ऐसा ही होगा कि ट्रिगोनोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है। आप लोगों को पता ही है दोस्तों, मैथ्स के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लाइक ज्योमेट्री, लाइक अलजेब्रा, मेंसुरेशन। उसी तरह से ट्रिगोनोमेट्री भी एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, जिसमें कि इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इस ब्रांच में हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं स्पेशली एक टाइप के ट्रायंगल का। किस टाइप का ट्रायंगल का? राइट एंगल ट्रायंगल का। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग आखिर क्या चीज स्टडी करते हैं? तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग उसके एंगल के साथ उसका साइड का जो रिलेशनशिप है, कि उसका एंगल की वजह से उसके साइड्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस तरह से उनके साइड के रेशियो में चेंजेस आता है, इन्हीं सब के बारे में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इसे समझ पाए, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, इसका डेफिनेशन एकदम से क्लियर हो गया होगा। अब आप सोच रहे हो कि आखिर ये किस तरह की रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसके एंगल और साइड्स के बीच में किस तरह का रिलेशन है। इन सारी बातों को मैं बहुत जल्द बताने वाला हूं, आपको सब कुछ मैं एक एक करके क्लियर कर दूंगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, हमारे साथ बस बने रहें। तो अब हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का इन्वेंशन आखिर किया किसने, आखिर किसने हमें बताया कि एक ऐसा भी ब्रांच है जिसके हेल्प से हम अपने डेली लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं, हम लोग देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का आखिर फाउंडर कौन है, और उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं। दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री का इन्वेंशन ग्रीस के एक एस्ट्रोनॉमर ने किया था। ऐसा माना जाता है कि वो सिर्फ एस्ट्रोनॉमर ही नहीं बल्कि वो एक मैथमेटिशियन भी थे और साथ ही साथ जियोग्राफर भी थे। तो उनका जन्म 190 बीसी को हुआ था, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 190 साल पहले। उनका नाम हिपार्कस था। यहां पे जैसे कि मैंने लिख रखा है हिपार्कस, स्पेलिंग पे आप कंफ्यूज ना हो, HIPPARCHUS। उनका नाम हिपार्कस था, जिनका जन्म नीसिया नाम का जगह में हुआ था, जो कि ग्रीस में पड़ता है। वो एक एस्ट्रोनॉमर थे। सबसे पहले तो वो एक एस्ट्रोनॉमर थे और साथ ही साथ वो मैथमेटिशियन भी थे और जियोग्राफर भी थे। उन्होंने ही सबसे पहले इस दुनिया को बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है और इसके क्या क्या यूसेज हैं। तो मेरे ख्याल से जीसस क्राइस्ट के जन्म के 100 साल पहले ही इन्होंने ट्रिगोनोमेट्री का इन्वेंशन कर लिया होगा और इन्होंने दुनिया को बता दिया होगा कि ट्रिगोनोमेट्री क्या चीज है।
तो आखिर इस ट्रिगोनोमेट्री का इन्वेंशन करने का उसे क्या जरूरत पड़ गया, क्यों उन्होंने ट्रिगोनोमेट्री का इन्वेंशन किया, चलिए अब हम लोग उसे भी समझ ले। दोस्तों जैसे अभी मैंने बताया कि हिपार्कस जी एक एस्ट्रोनॉमर थे। अब एस्ट्रोनॉमर क्या होता है, जो इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में हेवनली बॉडीज के बारे में स्टडी करते हैं। हेवनली बॉडीज कहने का मतलब लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स और गैलेक्सीज, इन सभी का जो स्टडी करते हैं, इनका जो मेजरमेंट करते हैं, ये कितने दूरी में है, इन सब के बारे में जो जानकारी रखते हैं, इन सब के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करते हैं, उन्हें ही हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। तो हिपार्कस जी एक एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का इन्वेंशन इसीलिए किया था क्योंकि उन्हें जानना था कि आखिर दो प्लैनेट्स के बीच में या फिर स्टार्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितने एंगल में ये सब मूव कर रहे होते हैं। तो वो एस्ट्रोनॉमी के लिए सबसे पहले इनका इस्तेमाल किए थे। एस्ट्रोनॉमी मतलब अभी मैंने बताया कि स्टार्स सब के बीच का डिस्टेंस, गैलेक्सी सब के बीच का डिस्टेंस, तो इस चीज का यूज के लिए उन्होंने इस ट्रिगोनोमेट्री का इन्वेंशन किया था। तो एस्ट्रोनॉमी में वो क्या करते थे, वो डिस्टेंस मेजर कर रहे होते थे और साथ ही साथ पोजीशन भी बताते थे कि आखिर वो किस पोजीशन में है, एक बॉडी के कंपैरिजन में वो दूसरा बॉडी किस पोजीशन में है। और साथ ही साथ ट्रिगोनोमेट्री का यूज सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम में भी करते थे। धीरे धीरे सैटेलाइट्स का नेविगेशन सिस्टम में भी इस ट्रिगोनोमेट्री का यूज होने लगा। तो आपको पता चला कि ट्रिगोनोमेट्री का आखिर इन्वेंशन क्यों किया गया था, क्यों हिपार्कस जी ने ट्रिगोनोमेट्री का इन्वेंट किया था। अब हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस है। तो सबसे पहले मैंने यहां लिखा हुआ है कि टू मेजर द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड माउंटेन्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स का और माउंटेन्स का हाइट मेजर करने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज कर रहे होते हैं। दूसरा यूज क्या लिखा है मैंने, आर्किटेक्चर में भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। आर्किटेक्चर किसे कहते हैं, लाइक बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स बन रहे होते हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस बन रहे होते हैं, इसके लिए भी ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रिगोनोमेट्री यहां भी काम आ रहा होता है। तीसरा यूज तो फिजिक्स में, आपको पता ही है फिजिक्स में बहुत जगह में ट्रिगोनोमेट्री यूज होता है। फिजिक्स के बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जहां पे ट्रिगोनोमेट्री का भर भर के इस्तेमाल किया गया है। अगला है नेविगेशन के लिए, जैसे अभी मैंने बताया सैटेलाइट नेविगेशन में इसका यूज होता है। नेविगेशन आपको डिफरेंट प्लेसेस के बारे में पता करने के लिए, मरीन्स में जब आप ओशियंस में, जब समुद्र में आप ट्रेवल कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको नेविगेट करने के लिए आपको जरूरत पड़ जाता है। साथ ही साथ एयर में भी नेविगेशन सिस्टम में ये बहुत ही ज्यादा काम आता है ट्रिगोनोमेट्री। अगला है कार्टोग्राफी। तो दोस्तों कार्टोग्राफी क्या है मैं बता दूं, कार्टोग्राफी कहते हैं मैप बनाने का स्टडी को। मैप बनाने में भी ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। नक्शा वगैरह जो बन रहा होता है ना, उसमें भी ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों आपने समझा कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक्स मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब ये भी आप जान गए कि ट्रिगोनोमेट्री का हमारे डेली लाइफ में किस तरह से कितने सारे यूजेस हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताएं। ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, मैं इन सब को बहुत जल्द नेक्स्ट की वीडियोस में लेकर आऊंगा। आप तब तक हमारे वीडियोस को देखते रहिए, इन्हें लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों भाई बहनों को इन्हें शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।